हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन यादव है एंड लेट मी वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। और दोस्तों, इस पे अभी हम दो प्रिंसिपल्स की बात कर चुके हैं दलाई लामा के, एंड वी विल टॉक अबाउट द थर्ड प्रिंसिपल विच सेज फॉलो दीज 3 R's। ये 3 R's जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना। फर्स्ट, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। तो आज आप अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी अर्न कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन पे है, हार्डली मैटर्स, बट स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। वाई सो? बिकॉज यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी आप कर रहे हैं वहाँ तक के लिए भी आपने बहुत कुछ सीखा है। सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। दूसरा दोस्तों, जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि बाकी लोग जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट, जब आप अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इम्प्रूवमेंट पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि नाउ यू हैव दिस रिस्पेक्ट इन योर माइंड कि यार आई एम डूइंग समथिंग गुड, तो लेट्स इम्प्रूव ऑन इट, है ना। और ये डिसरिस्पेक्ट अपने लिए कब आती है? जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को बाकी लोगों से। सो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर पीपल। आप अपने आसपास इतने लोगों को पाएंगे जो आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही उतने लोगों को पाएंगे जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आपके कंपैरिजन में नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो हमारी लाइफ में कम कर रहे हैं हमसे, हम उस चीज़ में खुश हो जाएं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ना ही हमें डीमोटिवेट होना चाहिए, उदास होना चाहिए जस्ट बिकॉज काफ़ी लोग हैं जो अपनी लाइफ में हमसे अच्छा कर रहे हैं। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अगर कंपैरिजन करना है तो अपने पास्ट के साथ कीजिए कि पहले आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब ये कंपैरिजन ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो जो लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी है ना, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, वो ख़त्म हो जाएगा। और जब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ख़त्म होगा या इन्फीरियोरिटी ख़त्म होगा, जहाँ हमें लगता है हम लोगों से कम है, तो आप देखेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और लाइफ में अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो आर है, दलाई लामा कहते हैं स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अदर पीपल एज वेल। तो दोस्तों, जैसे अभी हमने कंपैरिजन की बात की, फिर अगेन कंपैरिजन हमें छोड़ देना चाहिए दूसरों के पर्सपेक्टिव में भी। कोई अगर हमारे से कंपैरिजन अच्छा नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में, दैट इज़ देयर लाइफ। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सीखा है, और वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मे बी सैलरी वाइज, डेजिग्नेशन वाइज, काम वाइज वो आपसे नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, दैट इज स्टिल ओके। वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। तो आपको हमेशा सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जब हम रिस्पेक्ट ये देते हैं, जब ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक कल्चर बन जाता है ना दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आसपास का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है, और ये हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही रहेगा, है ना। तो जब हम चाहते हैं कि लोग हमें रिस्पेक्ट दें, उसके लिए बहुत ज़रूरी हम भी उन्हें रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करें। सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अदर पीपल अराउंड यू, चाहे वो आपके कोलीग्स हैं, चाहे वो आपके सीनियर हैं, चाहे वो आपके घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो आपके नेबर्स हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्हें हम सोसाइटी हेल्पर्स कहते हैं, चाहे वो स्वीपर है, चाहे वो वॉचमैन है, चाहे वो दूध वाला है, को दुकानदार है, कोई भी आप देखिए ना, ये सब लोग हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, और उस कंट्रीब्यूशन को हम एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं। थर्ड आर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ करने की कोशिश की, अगर हम सफल हो गए, सक्सेसफुल हो गए, लोगों ने तारीफ की, उसको हम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर वहीं पर अगर कुछ गलत हुआ तो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो होता है कि उसके लिए, उस फेलियर के लिए किसी ना किसी को ब्लेम कर देना। वो एक सिचुएशन भी हो सकती है, वो एक इंसान भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम अपने फेलियर के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, उसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वेयर एज वी ट्राई टू फाइंड आउट अ स्केपगोट, एक पर्सन जिसको हम ब्लेम कर सके, एक सिचुएशन जिसको हम ब्लेम कर सके। तो दोस्तों, जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी जहाँ पर आप किसी को ब्लेम करने के लिए ढूंढेंगे, तो वहाँ पे होगा क्या कि आप कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली ही नहीं उस एक्शन की। और जब हम किसी एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप देखेंगे हर एक स्टेप, हर एक डिसीजन बहुत वेल थॉट ऑफ होता है, बहुत सोच समझ के होता है। उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं, फेलियर के चांसेस कम होते हैं, बट एट द सेम टाइम हम बिल्कुल आंख बंद करके कुछ नहीं करते हैं। तो स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। और दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमें जिम्मेदारी मिले, हम आगे प्रमोट हों, तो इवन मैनेजर्स जो हमारे हमारे सुपीरियर्स जो हैं, वो भी चाहते हैं कि ये सामने वाला अपने काम की जिम्मेदारी ले। तो अगर आप कहीं पे फेलियर भी हो रहे हैं और आप अपने काम की जिम्मेदारी ना लेके किसी और के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, तो योर सुपीरियर में फील कि आप अभी इन चीज़ों के लिए, मैनेजमेंट के लिए तैयार नहीं हुए।
तो स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। तो ये 3 आर्स बहुत ज़रूरी हैं, रिस्पेक्टिंग फॉर सेल्फ, रिस्पेक्टिंग फॉर अदर्स एंड थर्ड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में आप ज़्यादा ग्रो करेंगे, आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।